हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा एस अकेडमी में। आज हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी के एग्जाम के द्वारा आप और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमनली ऐसा होता है कि लोग आईएएस दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस दैट इज इंडियन पुलिस सर्विसेज और ज़्यादा से ज़्यादा आईआरएस दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, भारतीय राजस्व सेवा जिसको बोलते हैं, सिर्फ उन्हीं को जानते हैं और सोचते हैं कि वही बनते हैं। नहीं, आज हम आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं और कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं टोटल जो आप यूपीएससी के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। पूरा फुल कोर्स है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है हमारा, ना हमारी कोई ऐसी कोई साइट है कि आपको जाके 3 वीडियो के बाद हम जो है आपको अपनी साइट पर भेजेंगे। वहाँ पे जो भी हमने कोर्स बनाया है, हमारी कोशिश रहती है कि हम इन फुल बनाए। हो सकता है कुछ पोर्शन छूट जाएं, जो पोर्शन छूटते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपका साथ बना रहे। इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आज की। तो 3 टाइप की सिविल सर्विसेज होती हैं बेसिकली। एक होती है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, एक होती है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, एक होती है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। इन 3 टाइप के सिविल सर्विसेज से इन तीनों ही टाइप के सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करते हैं। किससे? आप यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है, उसको दे के आप इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कॉमनली CSC भी बोला जाता है। दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे के आप इन तीनों सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में बेसिकली 3 सर्विसेज आती हैं आपकी। IAS दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS दैट इज इंडियन पुलिस सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFOS। अब इसके साथ एक और सर्विस होती है, लेकिन वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं होती है। दैट इज IFS दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विसेज। भारतीय विदेश सेवा जो है एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, इसमें कोई कैडर नहीं होता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर काम करते हैं, तो ये बड़ा याद रखिएगा। जो ये IFS है, ये IFOS है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इनफैक्ट इसका एग्जाम पहले अलग से हुआ करता था, बट देन अब जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ इसका प्री जो है सेम होता है, लेकिन इसका मेंस जो है अभी भी अलग होता है। फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेंस अभी भी अलग होता है। और IAS दैट इज भारतीय प्रशासनिक सेवा। बाद में हम ऐसा करेंगे कि हम एक एक सर्विसेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप IAS बनने के बाद कहाँ जाते हैं, IPS बनने के बाद कहाँ जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कहाँ जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में कहाँ जाते हैं। ये सब हम बाद में बताएंगे, बट देन आज हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की। इसी ग्रुप ए सिविल सर्विसेज की, उसमें आपकी लगभग लगभग 16 सर्विसेज हैं। 16 सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको बताया इंडियन फॉरेन सर्विसेज दैट इज भारतीय विदेश सेवा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज दैट ICAS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ICLS, आई इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज IDAS, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज IDES। बड़ी अच्छी होती है, जितने भी डिफेंस के स्टेट होते हैं उसकी देख रेख करते हैं ये। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज दैट इज IAS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज IOFS, इंडियन कम्युनिकेशन फिनेंस सर्विसेज ICFS, इंडियन पोस्टल सर्विसेज IPOS। इनफैक्ट हमारा एक दोस्त था, वो इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्ट हुआ था, तो हम उसको IPS के नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी अगर आप देखें तो IPS बनेगा, बट देन इसको IPOS बोलते हैं, दैट इज इंडियन पोस्टल सर्विसेज। देन इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज IRAS, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज IRPS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज IRTS। इन तीनों सर्विसेज को मिला के IRMS कर दिया गया है। दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, जो इसीलिए जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के बच्चे तैयारी करते थे उनको बड़ा घाटा हो गया, क्योंकि उनको अगर रेलवे में जाना है तो वो सीटें हट के अब IRMS में जुड़ गई हैं। तो ये तीनों सर्विसेज जो है एक क्लब करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बना दी गई हैं। ऐसे ही इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भी आपकी 2 सर्विसेज होती हैं। एक आपका IT दैट इज इनकम टैक्स, एक CNCE दैट इज कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, एक आपकी ITS इंडियन ट्रेड सर्विसेज एंड RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं। और ये भी एक वर्दी वाली जॉब होती है, तो जिन बच्चों को वर्दी का शौक है वो आपका इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप बी सिविल सर्विसेज की। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, एक तो यूपीएससी का रिजल्ट लगता है,
उसके बाद एक रिजर्व लिस्ट भी आती है 1 साल के बाद तकरीबन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर से हो जाते हैं, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, तो जिन बच्चों का इंटरव्यू में 1 या 2 मार्क्स से छोटा होता है वो बच्चे रिजर्व लिस्ट में बाद में आ जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं आपकी, जरूरी नहीं है ये उस टाइम भी मिलती हैं, और ये आपको रिजर्व लिस्ट से भी मिल सकती है। रिजर्व लिस्ट से भी कोई भी आपको सर्विस मिल सकती है, लेकिन हाँ जो ग्रुप ए या ग्रुप सर्विसेज हैं वो कब मिलती हैं, जैसे उसमें आपके ये आर्म फोर्सेज, AFHQ सिविल सर्विसेज, ये बहुत मिलती है उसमें। ठीक है, तो ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में कौन कौन सा आता है आपका, आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। ठीक है, आप आर्म फोर्स के जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं वहीं पे रहते हैं, मेनली ये जो है दिल्ली में काम करते हैं सब लोग। देन डेनिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विस, डेनिप्स, दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन पुलिस सर्विस, देन PCS दैट इज पौंडीचेरी सिविल सर्विस, एंड PPS पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। तो ये सब सर्विसेज ग्रुप बी सर्विसेज में आती हैं। तो ये सब बात थी किसकी, कि कितनी प्रकार की सर्विसेज होती हैं जो आप UPSC के एग्ज़ाम दे के निकाल सकते हैं। और ये लेक्चर देखने के लिए या ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप अल्फा एस अकेडमी को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप 8630711706 पे व्हाट्सएप मैसेज डालिए और हमारी टीम आपको ज़रूर रीच आउट करेगी। जो भी आपको समस्या है हम उसका निवारण और निस्तारण जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड हो, वो किसी भी फेसिट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल कोई समस्या आप झेल पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कई बार एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजरते हैं, तो हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, अल्फा एस अकेडमी हमेशा आपके साथ है, सदैव आपके साथ बना रहेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।